नमस्कार, मैं मोना व्यास, परिवर्तन न्यूज़ से आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं कोरोना जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है कोरोना जी हमारे स्टूडियो में। ये क्या कर रहे हैं? सर, कोरोना का इलाज मतलब सैनिटाइज़र और इससे सेफ्टी होता है। आप मेरा एक बार तो स्वागत कर रहे हैं और एक बार मुझे मारने के लिए सैनिटाइजर नहीं सर, तो आपको भगाना तो ज़रूरी है ना सर। आपसे मतलब इतना ज़्यादा खौफ हम लोगों के मन में है कि हम लोग सैनिटाइज़र, मास्क, 2 गज की दूरी सभी। खौफ। हाँ हिंदुस्तान में तो मुझे लोगों से इतना प्यार मिला है, ये तो मुझे अपना पुराना घर लगता है। हिंदुस्तान में मेरा खौफ मुझे कहीं नहीं दिखा। सर, कैसे मतलब आपको खौफ कैसे नहीं दिखा, आप बताएं। जब मैं शुरुआत में नन्हा मुन्ना शिशु था, जब मैं आया था अपनी टीम के साथ, मुझे अच्छे से याद है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ में आया था। आपका कोई सबसे बड़ा दुनिया का स्टेडियम बना है शायद मोटेरा करके कहीं गुजरात में, मेरे सबसे पहले एंट्री वहीं हुई थी। माननीय आपके प्रधानमंत्री जो प्रधान सेवक हैं, उन्होंने, प्रधानमंत्री ट्रंप थे उस समय, उनका कार्यक्रम रखा था, मैं उन्हीं के साथ आया था और करीबन 5 लाख से भी ऊपर लोगों के बीच में मैंने अपना प्रेजेंटेशन दिया था। बस उसके बाद ही मुझे पैर पसारने की जगह हिंदुस्तान में मिली। और कसम से मैं कहूँगा, हिंदुस्तान की जनता ने मुझे इतना प्यार किया, इतना मोहब्बत करी, ऐसे दिल से आत्मसात किया कि मैं मतलब बता नहीं सकता, मेरे आंसू निकल पड़ेंगे। सर, जैसे आपने लोगों को इसके लिए आपने पकड़ा तो है, जकड़ा है, तो इसके लिए मतलब लोगों को क्या सावधानी रखना चाहिए, आप ये बताएं। कि आप बोल रहे हैं आप सैनिटाइज़र से नहीं जाएंगे, तो आप किस चीज़ से दूर जाएंगे लोगों से? नहीं, मैं सैनिटाइज़र से जाता हूँ, हाथ धोकर जो आप मेरे पीछे पड़े हैं उससे भी जाता हूँ। लेकिन आपके हिंदुस्तान में मैंने देखा कि सैनिटाइज़र के नाम पे जो आपके बेईमान और बिना ज़मीर के दुकानदार, व्यापारी रंगीन पानी का घोल बेच रहे हैं, जिससे मैं जाने की बजाय और मजबूत हो रहा हूँ। तो मुझे तो यहाँ बहुत सहूलियतें मिल रही हैं। तो पहले आप मुझे नहीं, अपने अंदर के बेईमान को भगाइए, तब जाकर मेरा इलाज करने की सोचना। जी बिल्कुल। और आपके साथ में एक जो 2 गज दूरी का जो मसला है, वो आप बताएंगे कि वो किस प्रकार से वर्क करता है? 2 गज दूरी का जो फार्मूला यहाँ पर आप लाए हैं, ये वहीं पर लागू हो रहा है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेरी बात नहीं हुई है। जहाँ पर मेरी उनसे बात हो गई है, वहाँ पर वो बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जैसे चुनाव होता है बंगाल में है, वहाँ पर मैं तकलीफ़ नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हाई लेवल पर हमारी बात हो चुकी है। और यहाँ पर जहाँ पर चुनाव नहीं है, जहाँ पे आवश्यकता नहीं है उन्हें, वहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना काम फैला पा रहा हूँ। ये एक यूँ कहेंगे कि यूनिवर्सल समझौता है। सर, जैसा कि ये सारी चीज़ें आपने बताई, ठीक है, पर सर जो अभी आपका जो लॉकडाउन लगा रहे हैं, जिस हिसाब से आपके नाम पे मतलब जनता भयभीत है कि रात में 8 बजे बाद लॉकडाउन किया जाए, 8 बजे बाद आप कोई सड़कों पे ना जाएं, 10 बजे कोई सड़कों पे ना जाएं, सुबह 6 बजे तक आप घरों में रहें, तो क्या आपका प्रकोप, क्या आप दिन भर सोते हैं और रात में आप जागृत होते हैं? सर, ये ऐसा है जैसे आपके यहाँ आशा भोसले है, वैसे ये सरकार के चौचले हैं। ये सारा हाई लेवल मामला है। बेसिकली मेरे नाम पर एक बड़ा बिजनेस फल फूल गया है, उस बिज़नेस का मैं एक मोहरा बना हुआ हूँ। बहुत मंदी आ गई थी, बहुत समस्याएं थी, जीएसटी, नोटबंदी, कहीं ना कहीं कॉल डाइवर्ट करने के लिए मेरी ज़रूरत थी सरकार को, वरदान के रूप में मैं आया हूँ। ये आप नहीं समझेंगे, ये हाई लेवल की बातें हैं। जी जी। सर बिल्कुल, आप हमारे शहर में आज हमारे स्टूडियो में, इंदौर के स्टूडियो में आप आए हैं, तो सर इंदौर की जनता के लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि किस तरीके से आपसे डरा जाए या आपको समझा जाए? सर, इंदौर की जनता मुझसे डर कहाँ रही है। हर पान की दुकान, हर 40-50 साल वाले बुज़ुर्गों के पास मेरा तोड़ है। मुझे कोई काढ़े से भगा रहा है, कोई कलौंजी के जूस से भगा रहा है, कोई किसी प्रकार के घरेलू उपचार से, कोई कुछ सूंघ कर मुझे भगा रहा है कि कपूर सूंघ लो। अब जिन चीज़ से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, उनसे मुझे भगाया जा रहा है, मुझे देखकर हंसी आती है। तो इंदौर की जनता में खौफ कम है, मजाक ज़्यादा बनाया हुआ है मेरा, जिसका मैं बुरा परिणाम देने वाला हूँ। आप देखिएगा।
बिल्कुल पर सर आप मुझे ये बताएं कि आप जैसे शादी पार्टी होती है तो वहाँ पे 50 लोगों का 100 लोगों का आप मतलब यहाँ पे हमारी सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा शक्ति करी गई है कि 50 लोगों से ज़्यादा या 100 लोगों से ज़्यादा की भीड़ ना लगाएं। पर वहीं राजनीतिक या धर्म से रिलेटेड अगर कुछ कार्य होता है तो वहाँ पे लाखों सैकड़ों लोगों की जो जनता की भीड़ रहती है, तो उसमें क्या आप नहीं फैलते हैं? क्या आपका ऐसा है कि मतलब जहाँ पे जनता ज़्यादा होगी वहाँ पे कोरोना नहीं जाएगा? जी मैंने आपको बताया ना सर, हाई लेवल की बातें हैं। अच्छा, मतलब आपका टाई अप हो चुका है, मेरा ऐसा आप टाई अप कहना हो चाह चुका है। किस तरह का ये अब आपको क्या बताएं, मतलब जो सैनिटाइज़र उद्योग है, कोरोना उद्योग है, जी। मास्क उद्योग है, और जो मंदी का खेल है, मेरा डर बताकर वैक्सीन बेचे जाने का एक कार्यक्रम चल पड़ा है कि ये वैक्सीन सरकार की नहीं बिक रही है, तो मेरा डर बताकर लोगों में खौफ पैदा करके वैक्सीन के टीके ज़बरदस्ती लगाना है, अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है। जो फंड का खेल हुआ है यूनाइटेड नेशन से या यहाँ से, उसका सारा मामला है। सर तो मतलब आपका मतलब बेसिकली कहना ये है कि टीकाकरण जो हो रहा है उससे मतलब जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है या उससे कोई लाभ नहीं है जनता को, या आपको कोरोना पे आपको कोई असर नहीं देगा वो टीकाकरण, ऐसा कुछ आपका कहना है? नहीं, टीकाकरण बेसिकली वो इम्यूनिटी बूस्टर है। जी। अभी मैं जो देख रहा हूँ आपके हिंदुस्तान में, लोग कोरोना से कम कर्ज से ज़्यादा मर रहे हैं, तो उन्हें खाने के लिए पेट में कुछ नहीं होगा, इम्यूनिटी बढ़ा दोगे आप और उन्हें आहार नहीं मिलेगा, खुराक नहीं मिलेगी, तो इम्यूनिटी बूस्टर जो है ये टीका, ये उन पर उल्टा असर कर सकता है, क्योंकि अंदर से खुराक नहीं मिलेगी तो कोई मजबूत नहीं रहेगा और मुझे वहीं पैर पसारने की जगह मिलेगी। जी तो कोरोना जी आप ये बताइए ना, आप कैसे मतलब हमारे हिंदुस्तान से आप जाएंगे? हिंदुस्तान से जाने का सवाल तो ही नहीं, मैं यहाँ पहले भी था, किसी और रूप में था। क्या मेरे से पहले जो मेरे रिश्तेदार थे, टीबी, मलेरिया, डेंगू, कैंसर, इन्हें आपने भगा दिया, पोलियो को भगा दिया, वैसे ही मैं भी हूँ, मैं भी यहीं घर बना कर रहूँगा, बेफिक्र रहिए। बस ये है कि आपके साथ इतना घुल मिल जाऊँगा, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं हूँ या नहीं हूँ। तो सर आपको भगाने के लिए, आपको आपके देश के लिए या जहाँ से भी आप आए हैं वहाँ पे वापस आपको पार्सल करने के लिए क्या कर सकते हैं जनता? पार्सल तो क्या होगा सर, मैं अब आपका हो गया हूँ तो अब मैं चीनी नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। मतलब आपका ये कहना है कि कोरोना फ्रॉम चाइना? कोरोना मेड इन चाइना बट लिव इन इंडिया। फला फूला यहीं हूँ, मुझे जितनी तरक्की यहाँ मिली है उतनी कहीं नहीं मिली। तो सर आपकी प्लानिंग कितने टाइम की है यहाँ पे रहने की? सर मैं तो अब पूरा परिवार भी फैलाने का मैंने सोच लिया है यहाँ। मेरा अभी यहीं पर विस्तार होकर और अपडेट मेरे वर्जन आने वाले हैं अभी, आप अभी देखते जाइएगा कि अभी तो हमारी पहली पीढ़ी आई है, अभी दूसरी, तीसरी, चौथी, सातवीं पीढ़ी तक भी मैं यहाँ पे अपना विस्तार करूँगा। नाम बदल कर आएंगे, आप और हम मिलते रहेंगे, पीड़ित होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। देखा आपने हमारे बीच में आज जो कोरोना जी आए हैं, इन्होंने कितनी बातें अपने को बताई है, पर इनका जो चैलेंज है हिंदुस्तान के लिए कि भैया मैं कोरोना हूँ, मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पे 7 पीढ़ी तक अपनी वृक्ष जटा और अपनी जो भी कुछ रहती है वो फैला के रखूँगा। तो इसके लिए हमें लड़ना है, हमें मास्क, सैनिटाइज़र सभी का यूज़ करना है और जल्द से जल्द कोरोना को दूसरी पीढ़ी में ना फैलते हुए उसको पहली पीढ़ी में समेट के उसको पार्सल करके उसको वापस चाइना भेजना है। तो आप सभी से यही गुजारिश है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, 2 गज की दूरी बनाएं, सार्वजनिक स्थानों पर अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, नमस्कार।